हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ बच्चों, जो कि है पाठ 2, पृथ्वी की संरचना। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है ग्लोब। ओके, तो बच्चों ग्लोब शुरू करने से पहले, स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम परिचय पढ़ते हैं। क्या बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ में पृथ्वी की संरचना के विषय में बताया गया है। पृथ्वी की संरचना को ग्लोब व मानचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। मानचित्र यानी कि बच्चों मैप्स के जरिए बताया गया है। ठीक है, अब बच्चों पृथ्वी की संरचना यहाँ पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोब किसे कहते हैं। तो बच्चों देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित जलीय तथा थलीय भाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें संपूर्ण धरातल का ज्ञान होना आवश्यक है ना बच्चों। तो यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी पर जो उपस्थित जलीय और थलीय भाग है, यानी कि जल वाला जो भाग है, और थलीय यानी कि जो लैंड पार्ट है, उस भाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें संपूर्ण धरातल का ज्ञान होना आवश्यक है ना। इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के प्रतिरूप मॉडल का निर्माण किया गया है, और इसी ज्ञान को पाने के लिए बच्चों, प्राप्त करने के लिए पृथ्वी का मॉडल बनाया गया है, उसका निर्माण किया गया है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लोब कहते हैं, और इसे ग्लोब का नाम दिया गया है। ग्लोब की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि क्या है बच्चों, ग्लोब की सबसे बड़ी विशेषता यह पृथ्वी का शुद्ध और स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करता है। ये पृथ्वी का क्या स्पष्ट करता है, शुद्ध और स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करता है। ठीक है, इस पर पृथ्वी का समस्त जल व स्थलाकृतियों को उनके मूल स्थान पर अंकित किया जाता है। ठीक है बच्चों, और हम एक समय में ग्लोब का अपने सामने वाला आधा भाग ही देख सकते हैं, और एक टाइम पे बच्चों आप क्या देख सकते हैं, ग्लोब का आधा भाग ही देख सकते हैं एक समय पर। ग्लोब का दूसरा भाग देखने के लिए हमें ग्लोब को घुमाना पड़ता है ना बच्चों। तो देखिए, ग्लोब में पृथ्वी के दोनों बड़े भागों भूमि तथा समुद्र को अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। समुद्री भाग अर्थात जल वाले भाग को नीले रंग से तथा भूमि वाले भाग को भूरे रंग से अथवा किसी अन्य रंग से दर्शाया जाता है। ग्लोब को देखने पर हमें पता चलता है कि पृथ्वी का अधिकांश भाग नीला है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर जल वाला भाग अधिक है तथा भूमि वाला भाग कम है। पृथ्वी के जल वाले बड़े भागों में महासागर तथा सागर है। तो बच्चों जो जल वाला भाग है पृथ्वी का, उस पर क्या है, उस पर ओशियंस और सीज है, यानी कि सागर और महासागर है। और बच्चों एक टाइम पे जब आप एक साइड को जब आप देखते हो तो आपको एक पोर्शन सामने से आधा हिस्सा दिखाई देता है पृथ्वी का, और जैसे आप ग्लोब को घुमाएंगे आपको इसका सेकंड पार्ट भी दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, और ये दोनों ही पार्ट आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं गोलाकार रूप में। ठीक है, यह भी जानिए सबसे पहला ग्लोब सन 1492 में जर्मनी के मार्टिन वेहम ने बनाया था। किसने बनाया था बच्चों, जर्मनी के मार्टिन वेहम ने बनाया था। ओके, अब पढ़ते हैं बच्चों मानचित्र यानी कि मैप के बारे में। ठीक है, मानचित्र पृथ्वी का नक्शा है, और जो मानचित्र क्या है बच्चों, पृथ्वी का नक्शा है। मानचित्र पर पृथ्वी के संपूर्ण भाग अथवा आंशिक भाग को समतल सतह यानी कि कागज पर दर्शाया जाता है। तो बच्चों ये जो पृथ्वी है, इसका संपूर्ण भाग जो है ना, अथवा देखो संपूर्ण भाग और आंशिक भाग के भाग को समतल यानी कि सतह पर दर्शाया जाता है। ठीक है, मानचित्र को आसानी से कहीं भी लाया या ले जाया सकता है। ठीक है, और मानचित्र को यानी कि बच्चों इस मैप को आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। कुछ मानचित्र काफी बड़े होते हैं, ये पृथ्वी के संपूर्ण भाग को दर्शाते हैं। कुछ मानचित्र पृथ्वी के छोटे भागों को दर्शाते हैं। क्या आपने अपनी कक्षा में दीवार पर टंगा मानचित्र देखा है? आपके क्लासरूम्स में बच्चों, या लाइब्रेरी में, या फिर रिसेप्शंस पर आप क्या देख सकते हैं, मानचित्र यानी कि अर्थ के बड़े बड़े मैप्स देख सकते हैं। तो आपने यदि उसमें देखा होगा तो आप देख सकते हैं कि पूरा संपूर्ण भाग यहाँ पृथ्वी का मैप पर दर्शाया गया है। पुस्तकों में मानचित्र छोटे आकार में दर्शाए जाते हैं। आपकी बुक्स में जो मैप होंगे वो छोटे आकार में दर्शाए जाते हैं। ठीक है, मानचित्रों की पुस्तक को एटलस कहते हैं, और बच्चों जो मानचित्र की पुस्तक होती है यानी कि मैप्स की बुक को एटलस कहते हैं। दिए गए विश्व के मानचित्र को देखिए। इस मानचित्र में कुछ क्षेत्र नीले रंग में दर्शाए गए हैं, जबकि कुछ क्षेत्र भूरे रंग में दर्शाए गए हैं। नीले रंग जल भागों जैसे कि सागरों महासागरों को दर्शाता है, और भूरा रंग विशाल भूभागों जैसे महाद्वीपों को दर्शाता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जो नीला रंग है बच्चों, यानी कि जो ब्लू कलर है यहाँ पर, ये किसको दर्शा रहा है, ये सागर वह महासागर को दर्शा रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं हिंद महासागर यहाँ है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, प्रशांत,
आर्कटिक ओशन। तो बच्चों ये क्या है, ये है महासागर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर द्वीपों को भी दर्शाया गया है। किसे दर्शाया गया है, द्वीपों को भी दर्शाया गया है। द्वीप, महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये कॉन्टिनेंट्स हैं यानी कि महाद्वीप हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि यह है अर्थ का मैप, जहां पर हमने देखा कि सागरों, महासागरों को और महाद्वीपों को किस रंग से कैसे चित्रित किया गया है ना। अब बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखिए, पृथ्वी के विशाल भूभाग महाद्वीप कहलाते हैं। तो पृथ्वी के जो विशाल भूभाग होते हैं यानी कि लार्ज लैंड एरियाज जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। संसार में 7 महाद्वीप हैं और टोटल महाद्वीप यानी टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं बच्चों वर्ल्ड में, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, ओके। ये निम्नलिखित है। सबसे पहले बच्चों एशिया आता है, ठीक है, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया, ओके। ये क्या है, ये 7 महाद्वीप है। और बच्चों एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ओके। जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। और जो बच्चों ऑस्ट्रेलिया है ये क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। और एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी केंद्र में स्थित है। और बच्चों ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ हमारा भारत स्थित है, ठीक है। प्रत्येक महाद्वीप के लिए विभिन्न मानचित्र बनाए जा सकते हैं और प्रत्येक महाद्वीप है उस बच्चों, उसके लिए प्रत्येक के लिए विभिन्न मानचित्र यानी कि मैप्स बनाए जा सकते हैं, ओके। अब पढ़ते हैं बच्चों ओशियंस के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने डिफरेंट किसको मार्क किया है, कॉन्टिनेंट्स को मार्क किया यानी कि महाद्वीपों को। ये है उत्तर अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं ओशियंस के बारे में। तो बच्चों देखिए मानचित्र में नीला रंग पृथ्वी के विशाल जल भागों को दर्शाता है। तो बच्चे जो ब्लू कलर है यहाँ पे पूरे लैंड एरिया को छोड़ के किसको दर्शा रहा है, ये नीला रंग पृथ्वी के विशाल जल भागों को दर्शा रहा है। पृथ्वी के अत्यंत विशाल जल भाग महासागर कहलाते हैं। और जो ये क्या है बच्चों, ये जल भाग क्या कहलाते हैं, महासागर कहलाते हैं। और बच्चों ये रह गया यहाँ पे एंटार्क्टिका भी क्या है, एक तरीके का महाद्वीप है, ठीक है। देखो संसार में 5 महासागर हैं बच्चों। टोटल ओशियंस कितने हैं वर्ल्ड में, टोटल है 5 ओशियंस, देयर आर 5 ओशियंस। निम्नलिखित क्या है ये, प्रशांत महासागर जिसे इंग्लिश में बच्चों पैसिफिक ओशियन कहते हैं, फिर अटलांटिक महासागर, ठीक है, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। चलिए इनको मार्क करते हैं बच्चों। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले बच्चों यहाँ दिया गया है प्रशांत महासागर। तो बच्चों ये रहा प्रशांत महासागर, ठीक है, ये है प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। और उसके बाद आता है बच्चों देखिए दक्षिणी प्रशांत सागर, मतलब साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। उसके बाद सेकंड यहाँ पर दिया गया बच्चों अटलांटिक, ये रहा बच्चों नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। इसके बाद दिया गया बच्चों हिंद महासागर, ये रहा इंडियन ओशियन, ओके, दिस इज इंडियन ओशियन। फिर है बच्चों आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर, ये रहा, ठीक है, आर्कटिक महासागर। और उसके बाद दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर कहाँ है बच्चों, तो बच्चों दक्षिणी महासागर यहाँ इस वाले एरिया में, ठीक है। अब देखिए प्रशांत महासागर संसार का बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर यानी कि विच इज द लार्जेस्ट ओशियन, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन बच्चों, ठीक है। आर्कटिक महासागर संसार का सबसे छोटा महासागर है। और जो बच्चों आर्कटिक ओशियन है वो क्या है, संसार का सबसे छोटा महासागर है। हिंद महासागर का नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, ठीक है, यानी कि इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। छोटे जल भाग समुद्र, उपसागर, खाड़ी, नदी और झील कहलाते हैं, ओके। अब बच्चों यहाँ पढ़ेंगे हम दिक् सूचक यंत्र यानी कि कंपास इसे कहते हैं बच्चों, इसे दिशा सूचक केंद्र भी कहते हैं, यंत्र भी कहते हैं, सॉरी। तो दिक् सूचक यंत्र घड़ी जैसा दिखाई देता है। ये कंपास कैसा दिखता है बच्चों, ये घड़ी जैसा दिखाई देता है, परंतु इसमें केवल एक सुई होती है। और इसमें क्या होती है, केवल एक ही सुई होती है। यह सुई सदैव उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर संकेत करती है, ठीक है। और दिक् सूचक यंत्र नाविकों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। तो बच्चों जो सेलर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह सही दिशा का ज्ञात करने में नाविकों की सहायता करता है कि कौन सी दिशा सही है, किस दिशा में जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए मानसिक
मानचित्र में दिशाएं यानी कि डायरेक्शंस ऑन मैप। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मैप में डायरेक्शंस ढूंढना, ठीक है। डायरेक्शंस ऑन मैप। मानचित्र में दिशाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं। तो मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती है बच्चों? 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि नॉर्थ साउथ, यानी कि ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। ओके। मानचित्र में सदैव ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा। तो बच्चों ऊपर की ओर हमेशा क्या होती है? देखो यहाँ पर बताया गया है, ऊपर की ओर हमेशा क्या होती है? उत्तर दिशा होती है ना। अब देखो और नीचे की ओर क्या है बच्चों? हमेशा दक्षिण दिशा होती है। हमारी दाईं ओर पूर्व दिशा होती है, हमारी दाईं ओर पूर्व दिशा और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। बाईं ओर पूर्व दिशा और दाईं ओर पश्चिम दिशा। मानचित्र में उप दिशाएं भी होती हैं और बच्चों मानचित्र में उप दिशाएं भी होती हैं, ठीक है। ये भी 4 होती हैं, उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम उत्तर, ठीक है। उत्तर पूर्व यानी कि बच्चों आप देख सकते हैं उत्तर पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये सारी दिशाएं होती हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे मानचित्र पढ़ना यानी कि मैप रीडिंग, ठीक है। देखिए मानचित्र को पढ़ने में दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हमारी सहायता करती हैं। सभी मानचित्रों में दिशाएं प्रदर्शित की जाती हैं। विश्व में लगभग 195 देश हैं। कितने देश हैं बच्चों? 195 देश हैं। भारत भी इन्हीं में से एक देश है। हमारे देश की सीमाओं पर स्थित देश हमारे पड़ोसी हैं। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव तथा श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। आपको याद रखना है बच्चों कि आपके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी, यानी कि आपके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव तथा श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, इन्हें किसी मानचित्र में देखिए तथा इनकी दिशाओं का भी पता लगाइए, ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। तो आइए चलिए इस पाठ में आए कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है बच्चों, ग्लोब पर पृथ्वी की समस्त स्थलाकृतियों को उनके मूल स्थान पर अंकित किया जाता है। मानचित्र को आसानी से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। पृथ्वी के विशाल भूभाग महाद्वीप कहलाते हैं, ठीक है। संसार में 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ओके। नेक्स्ट, पृथ्वी के अत्यंत विशाल जलभाग महासागर कहलाते हैं। संसार में 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो बच्चों इस पाठ से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। आशा है आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।